Hello friends, welcome to Automation and Robotics YouTube channel. You are with the Tech Talk with ललितेश। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से हम लोग टूल्स को यूज करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से टूल होते हैं और किस चीज़ को क्या बोलते हैं, उसके बारे में मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग पेज सेटअप करते हैं, देन जब भी स्टार्ट करते हैं कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें जानना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि जो भी वीडियो अपडेट होंगी, अपलोड होंगी, आपको मिलती रहेंगी टाइम से। माय फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये अभी आप देख पा रहे होंगे, बेसिकली जो मैं माउस यूज कर रहा हूँ, राइट। और माउस जब यूज करते हैं तो उसमें एक स्क्रॉल होता है, उसका यूज करके मैं यहाँ पर आपको जूम इन जूम आउट वगैरह आपको दिखा पा रहा हूँ, राइट। तो राइट क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन है पेन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। ऑटो कैड में जब भी आपको काम करना है तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ध्यान देना है कि आपको कमांड ज़्यादा यूज करनी है। वैसे तो मैं सिंपल बताना चाहता हूँ आपको कि ऊपर टूल बार में जाके आप डिफरेंट डिफरेंट टूल जो भी ड्रॉ करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे प्रोफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं आती है। इसीलिए आपको जब भी ऑटोकैड पे काम करना है आप मैक्सिमम कमांड्स का यूज करेंगे, तो बहुत ध्यान से कमांड के बारे में सुनना है। तो सबसे पहले आगे स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है वो सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है कि आपको डायमेंशन स्टाइल सेट करना है। डायमेंशन स्टाइल का मतलब होता है कि जो भी ड्राइंग आप बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, वो किस स्टाइल का होना चाहिए। तो उसके लिए आपको कमांड यूज करना है। लेकिन सबसे सिंपल और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर कोई भी गलत कमांड लग जाती है सॉफ्टवेयर में, तो आप कीबोर्ड का एस्केप की प्रेस करना ना भूलें। यानी कीबोर्ड की एस्केप की जो होती है वो सारी कमांड से आप बाहर निकल आएंगे। जैसे मैंने प्रेस किया तो आप देखिए जितनी बार प्रेस करूंगा उतनी बार ये सारी कमांड जितनी भी लगी होती है कैंसिल हो जाती हैं। तो एस्केप की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। अभी कोई भी कमांड नहीं लगी हुई है, आपको क्या करना है, डायमेंशन स्टाइल सेट करना है। तो इसकी कमांड जो होती है वो क्या होती है, वो होती है डी। आपको डायरेक्ट डी लिखना है, देन आपको क्या करना है, एंटर करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन क्रिएट होके आ गया, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का मतलब ये होता है कि आपका जो डायमेंशन, जो भी आपकी ड्राइंग होगी वो किस स्टाइल में दिखेगी। तो सामने आप देखेंगे प्रीव्यू जो कि स्टैंडर्ड है, इसमें इस स्टाइल से दिखेगी। अगर आपको कोई भी चेंजेस करना है तो आपको सिंपल तरीके से आपको मॉडिफाई में जाना है। और मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स हैं जो कि प्राइमरी यूनिट्स फॉर्मेट हैं। यूनिट फॉर्मेट आपको जैसे डेसिमल है, साइंटिफिक लेना है, इंजीनियरिंग, जनरली हम डेसिमल में रखते हैं। प्रेसिजन आपको कितना प्रेसाइज रखना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1.0159 एक कुछ डिस्टेंस है, राइट। लाइन का विड्थ है, जो कि पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो 0.0159 यानी टोटल 4 जीरो आ रहा है। यानी प्रेसिजन यहाँ पर 0.000 4 बार जीरो है, इसका मतलब इतना प्रेसाइज है। जितना जैसा कि आप यहाँ पर जैसा भी चेंज करेंगे, अगर आप 0.00 लेते हैं तो देखिए उसी तरीके से यहाँ पे चेंज हो रहा है। अगर आप ये वाला ऑप्शन लेते हैं तो इस तरीके से दिखाएगा। यानी ये आपको पहले से सेट करके रखना है कि आपको डायमेंशन स्टाइल क्या रखनी है। जनरली हम 0.2 वैल्यू तक जाते हैं प्रेसाइज रखने के लिए, उससे ऊपर जाने की जरूरत होती भी नहीं है, राइट। देन आपका राउंड ऑफ कितना रखना है, किस तरीके से, सारी सेटिंग आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देन फिट ऑप्शंस आ गए, आप एक एक करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इधर टेक्स्ट है, एरो है, आपके फॉर्मेट्स क्या रखने हैं। टेक्स्ट में जाएंगे, जो मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ वो किस तरह का होना चाहिए, टेक्स्ट का हाइट कितना होना चाहिए, कलर स्टैंडर्ड रखना है, क्या रखना है, ये सारा कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सिंबल एंड एरोज, जो एरोज बने हुए हैं उसका आपको फॉर्मेट क्या रखना है। जैसे फर्स्ट आपको किस तरह का एरो बनाना है, या जो भी डायमेंशन है किस तरह का दिखना चाहिए, राइट। इस तरीके की आप चीज़ें यहाँ से सेट कर सकते हैं। जितनी भी आप सेटिंग्स यहाँ पर करेंगे वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ओके करना है, तो सारी सेटिंग्स हमारी आ जाएगी। तो सबसे पहला काम होता है डिम स्टाइल, यानी डायमेंशन स्टाइल आपको सेट करना, तो उसका कमांड होता है डी, राइट। जैसे कि अभी डी स्टाइल यानी डायमेंशन स्टाइल हमने काम किया। अगर मुझे और भी कमांड पे जाना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले कोई भी कमांड अगर लगी हो
तो आपको बाहर आना है, तो उसके लिए एस्केप की है, जैसे मैंने प्रेस किया तो मैं जो भी कमांड थी बाहर आ गया। तो सबसे पहली कमांड है, जब भी आप काम शुरू करेंगे, ड्राइंग शुरू करेंगे, तो डायमेंशन स्टाइल आपको सेट करना है। दूसरा आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो सेट करना है आपको यूनिट, यानी जो भी ड्राइंग आप बनाने जा रहे हैं वो ड्राइंग, क्योंकि जो भी ड्राइंग आप बनाते हैं तो आपको एग्जैक्टली ये ध्यान देना होता है कि जो ड्राइंग आप बनाने जा रहे हैं वो एमएम में ड्राइंग है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किस तरीके से ड्राइंग है। तो फ्रेंड्स आपके लिए जो है बेसिकली वो एमएम में ड्राइंग होगी। तो आपको क्या करना है, यूनिट सेट करनी है पेज की कि आपकी जो ड्राइंग है वो किस में होगी। तो अभी जो अगली कमांड है वो है यूनिट, यानी यूएन। सिंपल आपको लिखना है, यूएन टाइप करना है, देन एंटर करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ड्राइंग यूनिट, यानी जो भी ड्राइंग आप बनाने जा रहे हैं उसकी यूनिट क्या है वो आपको सेट करना है। तो जैसे यूएन एंड एंटर मैंने प्रेस किया तो आपको एक यहाँ पर ऑप्शन आ गया। तो सबसे पहला है यहाँ पर लेंथ, और ये है हमारा एंगल, यानी लेंथ जो भी आप ड्राइंग करेंगे उसमें लेंथ रखनी है, लाइंस वगैरह के लिए क्या रखना है, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, और एंगल है तो किस में होना चाहिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं लेंथ। लेंथ में टाइप में आ रहा है डेसिमल, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक। तो जनरली मैंने बताया कि डेसिमल में रखते हैं। प्रेसिजन आपको कितना रखना है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जैसे मुझे इतना रखना है। एंड इम्पॉर्टेंट इज कि यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट, यानी जो आप ड्राइंग बनाने जा रहे हैं वो किस यूनिट में है। तो यूनिट लेस रखना है, इंचेज है, फीट है, यूएस सर्वे फीट है, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले सेट करना है मिलीमीटर की, यस मुझे एग्जैक्टली मेरी ड्राइंग मिलीमीटर में रखनी है, राइट। एंड देन नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट फॉर स्पेसिफाइंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइटिंग, यानी आपको किस तरह का रखना है, अमेरिकन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रखना है या इंटरनेशनल। तो जनरली बाय डिफॉल्ट इंटरनेशनल पे आप छोड़ देंगे इसको। तो ये हमने लेंथ के अकॉर्डिंग सेट की यूनिट्स। देन अब बात करते हैं हम एंगल पर। तो एंगल में हमारा टाइप में आ रहा है डेसिमल, यानी आपको डेसिमल डिग्रीज में रखना है, डिग्री, देन नेक्स्ट मिनट सेकंड में रखना है, देन ग्रेडियंट है, रेडियंस है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो जनरली डिफॉल्ट डेसिमल। एंड प्रेसिजन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको भी आप सेट कर सकते हैं कि जो भी एंगल होगा वो किस तरीके से होगा, किस वैल्यू तक कितना एंगल जाएगा। तो जैसे जैसे भी मैं यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूँ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सैंपल आउटपुट। अगर मैंने लेंथ सेट की है तो लेंथ का जो प्रेसिजन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन आप यहाँ पर एंगल भी देख सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, पहला तो डायमेंशन स्टाइल, दूसरा होता है कि यूनिट किस तरीके, जो भी ड्राइंग आप बनाने जा रहे हैं उसकी यूनिट क्या है। तो मैं इसको ओके करूंगा तो यानी मेरी सेटिंग्स यहाँ पर हो गई, यानी यूनिट जो भी ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ मैं एमएम में मेरी ड्राइंग हो गई। अब फ्रेंड्स आपको थर्ड काम, जो तीसरा काम करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि पेज की लिमिट सेट करना। क्योंकि अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि जो भी ड्राइंग आप बनाने जा रहे हैं उसकी यूनिट एमएम में है। तो पूरा पेज, यानी आपको पेज का लेंथ एंड विड्थ आपको कितना रखना है वो आपको सेट करना है। तो चलिए अब सेट करेंगे पेज लिमिट, क्योंकि ये वर्क स्पेस काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको लिमिट सेट करना है, पेज की लिमिट सेट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो जो भी कमांड लगी हुई है यूनिट उससे बाहर आ जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब आपको लिमिट सेट करने के लिए LIMIT। अब तीसरी जो कमांड है अभी की वो है लिमिट, यानी आपको पेज सेट करना है, लिमिट सेट करनी है पेज की। पेज बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जो भी लिमिट आप सेट करेंगे वो एमएम में होगी। तो यहाँ पर लिखना है लिमिट, और देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको एंटर करना है। और एंटर करने के बाद सबसे पहले नीचे देखिए जो भी यहाँ पर मैंने कमांड दी उसके डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ रहा है कि लिमिट्स स्पेसिफाइड लोअर लेफ्ट कॉर्नर, यानी आपको क्या करना है, आपको लिमिट सेट करना है। लोअर लेफ्ट कॉर्नर क्या है, ये लोअर साइड है, यूसेज देख रहे हैं ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर आप ध्यान से मेरा कर्सर देख पा रहे हैं, व्यू पॉट देख पा रहे हैं, तो मैं अगर इधर जा रहा हूँ तो इधर चेंजेस हो रहा है, देख रहे हैं ना, वैल्यू चेंज हो रही है। अगर मैं अप डायरेक्शन में जाऊंगा तो आप देखेंगे वाई साइड में चेंजेस हो रहा है। यानी यहाँ पर दो वैल्यू दिखाई दे रही है, 2.33 सामने, ये एक्स वैल्यूज है एक्स एक्सिस की। अगर मैं राइट साइड जाऊंगा तो ये वैल्यू ज़्यादा चेंज होगी। और दूसरा जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है 2.04, जैसे ही मैं अप जाऊंगा तो ये चेंजेस होगा, यानी बेसिकली एक्स एंड वाई वैल्यूज है, राइट। तो ये जो बिल्कुल जो यूसेज का ये पॉइंट होता है ये 0 0 होता है, जिसको बोलते हैं लोअर लेफ्ट कॉर्नर, यानी लेफ्ट साइड का लोअर पॉइंट। तो यहाँ पर ये लिमिट सेट करने में ये पूछ रहा है आपसे कि आप पेज का लोअर सेट क्या रखना चाहेंगे। तो मैं बहुत सिंपल बिल्कुल 0 पॉइंट्स पे रखना चाहूँगा। तो मैंने लिखा 0, देखिए, और उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, देन फिर 0, यानी एक्स एंड वाई
दोनों 0 0 लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। देन मैं एंटर करूंगा। जब मैंने एंटर किया तो अब पूछ रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, यानी जो पेज है मेरा राइट, तो उसका बेसिकली अपर राइट कॉर्नर क्या होगा, यानी कितना बड़ा पेज बनाना है। तो आपको क्या करना है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 1000 एक्स में, यानी विथ में 1000 रख देता हूँ, कॉमा लगा के हाइट भी 1000 रख लेता हूँ, यानी बेसिकली 1000 mm का एक स्क्वायर का पेज सेटअप करने जा रहा हूँ। और मैं इसको एंटर करूंगा तो मेरा पेज क्या हो चुका है, सेटअप हो चुका है। आपको कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल तरीका है। आप थोड़ा सा इस जो वर्क स्पेस है आपको लेफ्ट राइट इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, पेन एक ऑप्शन होता है, और क्या करना है उसके लिए, आप यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे PAN, पेन। पेन से क्या है, एक हैंड दिखाई देगा, आप देखिए सामने दिख रहा है। एंटर करेंगे तो देखिए व्यू पॉट पे आप देखेंगे तो एक हैंड बना आ गया, यानी कर्सर पे हैंड है। आप लेफ्ट क्लिक करके कंटिन्यूस प्रेस रखेंगे और इस तरीके से ये मेरा क्या होगा, यहाँ से चेंजेस दिखाएगा। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा चेंजेस। मैं जूम इन भी करता जा रहा हूँ, मैं कर्सर का यूज कर रहा हूँ बेसिकली, जो कि कीबोर्ड माउस का यूज कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप कीबोर्ड आप जो माउस यूज कर रहे हैं उसका स्क्रॉल आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। राइट, क्लियर। तो इस तरीके से मैंने, अगर आपको इस पेन कमांड से बाहर आना है तो सिंपल है। अगर आपने देख लिया हो कि पेज सेटअप कर दिया, लिमिट सेट हो गया और मेरा पेज ठीक है, तो आप एस्केप की प्रेस करके बाहर आ सकते हैं। तो आपका जो पेज सेटअप है, लिमिट मैंने 1000 बाई 1000 की लगाकर आपको दे दिया। राइट, अब आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं कि जो मेरा पेज बनाया है 1000 बाई 1000 का कितना एरिया है, आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। एक इम्पोर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप चाहते हैं कि ये एक्स एंड वाई, ये जो मेरा पेज सेटअप हुआ है 0 0 से, यहाँ से तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये यूसीएस थोड़ा सा अलग चला जाए, यानी थोड़ा स्पेस ले ले, थोड़ा सा लेफ्ट में और ज़्यादा शिफ्ट हो जाए मेरे स्पेस से, मेरी लिमिट से। तो आपको क्या करना है, इस यूसीएस को थोड़ा शिफ्ट करने के लिए बहुत सिंपल है। आपको लिखना है यूसीएस आइकन, यानी यूसीएस आई लिखेंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा एक ऑप्शन यूसीएस आइकन। एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है ऑन करना है, ऑफ करना है, ऑल करना है, नो ऑरिजिन, यानी अभी क्या है, ये ऑरिजिन पर है। राइट, अभी क्या है, ये ऑरिजिन पर है। तो आपको क्या करना है, इसको ऑरिजिन से थोड़ा सा प्लेस करना है, अलग हटाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से नो ऑरिजिन सेलेक्ट करना है। और जैसे ही नो ऑरिजिन सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका वर्क स्पेस का जीरो, जो बेसिकली जो लिमिट सेट की थी उसका 0.0 पॉइंट है, उससे थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। आप देखिए कॉर्नर में आ गया। इस तरीके से हमने क्या किया, यूसीएस को प्लेस भी कर दिया। अगर यूसीएस को वापस दोबारा लाना चाहते हैं तो एस्केप की प्रेस कर दीजिए, यूसीएस आई यानी आइकन पे जाएंगे और यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, ओरिजिन पर लेके आ सकते हैं फिर से। तो ये यहाँ पर भी प्लेस हो गया। तो जब भी आप कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करेंगे बनाने के लिए, तो आपको सबसे पहले ये सारे पॉइंट्स, कुछ चीज़ें जो कमांड्स है जो मैंने बताई, ये आपको यूज करना है। उसके बाद ही आप ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आगे के लिए जो भी किस तरह से ड्रॉ टूल यूज करते हैं उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो सेव वीडियोज़ को, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो प्लेस मेरी अपलोड होगी उसको जैसे ही अपलोड होगी आपको एक अलार्म जनरेट हो जाएगा, एक अलार्म आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है। सो होप यू ऑल पीपल आर एंजॉइंग माई वीडियोज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू सो मच।